हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने मैथ एजुकेशन में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर में जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में चर्चा हो जाए। देखिए यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो हमने ये उठाए हैं, क्यों उठाए हैं? क्योंकि जो है इस पर जो है अधिक से अधिक सवाल आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ वैज्ञानिक है। क्या है? यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ वैज्ञानिक है और विभाजन के मतलब हुआ भाग देना। भाग देना आप लोग बचपन से आ रहे हैं देते। और देखिए यहाँ प्रेमिका जो है आपका, प्रेमिका का मतलब हुआ आपका कि यह एक जो है सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कहने मतलब कोई चीज़ मान लीजिए आप खोज कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ आप खोज कर रहे हैं तो उस चीज़ को खोज करने के साथ उसमें किसी की सहायता ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी की सहायता ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है हमारा कि कोई चीज़ आप खोज कर दे रहे हैं कि उस चीज़ को खोज करते समय किसी के हेल्प ले रहे हैं, यानी कि सहायता ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो आपका होता है प्रेमिका है। यानी कहने का मतलब पहले से कोई कॉन्सेप्ट है। क्या है? पहले से कोई कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा जो है क्या कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मोडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा मोडिफाई कर दिया, तो वही आपका क्या होता है? प्रेमिका होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है आपका, यूक्लिड जो थे आपके वो विभाजन से संबंधी यानी कि भाग देने से संबंधी जो है एक जो है आप तरीका दिया, यानी कि नियम दिया, एक थ्योरम दिया। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप विभाजन क्रिया आप पहले से जान रहे हैं। विभाजन क्रिया जो है ना, भाग देने क्रिया जो है आप पहले से जान रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाग देना तो पहले से आप लोग जान रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने भाग दिया, आपका एक बार जाएगा, फिर 5 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपका भाजक है। क्या है? भाजक है। और जो है आपका ये आपका जो 1 है वो भागफल है। ठीक है, और ये जो आपका यह का है नीचे जो आया है 2, वो शेषफल बोलते हैं। ये आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो 7 है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। 7 को जो है, 7 जो आपका भाज्य है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1 + 2। देखिए 5 × 1 + 2 यानी कि 7 को हम लोग 5 × 1 + 2 लिख सकते हैं। यानी कहने मतलब जो भाजक जो है ना, वो भाजक सॉरी कर रहा है भाज्य। ठीक है, भाज्य जो है आपका वह जो है भाजक और भागफल का गुणा करने पर और शेषफल जोड़ने को क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ये जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको जो है हम लोग एक यहाँ से इसको सिद्ध करने का भी हम लोग पहले से तरीका जान रहे हैं। यानी कि यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसकी सहायता से जो है हम अपने सवालों को जांच कर लेते थे कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो यूक्लिड जो थे आपके कि इसकी सहायता लेकर यानी कि भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल का सहायता लेकर उसने क्या कर दिया? एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका बता दिया। क्या कर दिया? एचसीएफ निकालने का एक क्या कर दिया? नया तरीका बता दिया आपको। ठीक है, एचसीएफ तो हम पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में एचसीएफ के बारे में बताए हैं। एचसीएफ लगाने का 2 तरीका बताए हैं। एक तो भाग विधि बताए हैं एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका बताए थे, एक तो भाग विधि, ठीक है, और दूसरा आपका क्या? गुणनखंड विधि। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि कैसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यूक्लिड जो थे इस पर जो है यानी कि भाज्य गुणे भागफल और शेषफल जो है पर जो है आपका एक जो है एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका बता दिया। एक क्या किया? नया तरीका बता दिया, एक नया कथन दिया आपको।
कि उसने बताया कि हम लोग इसकी सहायता से जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसको जैसे हमने लिया है 7 और जो है 5 और 7 लिया है, इसने क्या किया थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया। 7 को जो है उसने ए बना लिया, मतलब ए कह दिया, और 5 को उसने क्या कर दिया बी बोल दिया। ठीक है, और इसको जो है इससे हम लोग भाग दिए अभी यहाँ पर जस्ट, तो इसको उसने क्या कर दिया 7 को ए कर दिया और 5 को कर दिया बी कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज को जो हमने अभी भाग दिए हैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर दिए हैं ना, एक बार गया है आपका ये 2। ठीक है, तो इसको जो है आपको जो यहाँ पर बताए हैं भाज को ये बना दिया। ठीक है, भाजक उसने बी बोल दिया और भागफल को उसने क्यू कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर यानी कि आर बोल दिया। इसको समझ में आया। और यहाँ से एक चीज और देखा यहाँ से कि आर का जो मान है, ठीक है, आर का मान भाग देने पर जो है हम लोग भाग की क्रिया जो हम लोग करते हैं, तो भाग देने पर जो है या तो आर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, कोई भी आप भाग देकर देख लीजिए, या तो आर का यानी कि रिमाइंडर जो है या तो 0 के बराबर हो गया या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या और जो आपका भाजक ये है आपका 5, यहाँ पर अभी सारे दिखा चुके हैं हम, ये आपका भाजक है 5। ठीक है, आपका भाजक जो है, ठीक है, आर से हमेशा क्या होता है 2 यहाँ पर है, यानी कि बी यहाँ पर दर्शा रहे हैं, भाजक को बी से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, और जो है इसको आर से क्या है हमेशा बड़ा होता है आपका। यहाँ से देखने से ये पता चल रहा है कि आर का मान जो है या तो 0 होगा भाग देने पर या तो 0 से बड़ा। और यहाँ पर ये कहने का मतलब यानी कि भाजक जो होगा वो सदैव जो है रिमाइंडर से क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि शेषफल से हमेशा क्या आएगा बड़ा। यहाँ पर देख लीजिए भाग देकर एक 2 भाग देते हैं, जिसे मान लो यहाँ पर जो है हमने ले लिया 10, यहाँ पर मान लो 21 ले लिया। ठीक है, तो 10 गुना का 20 भाग तो आता होगा सबको, ये हो जाएगा 1। देख रहे हो यहाँ से हमने यहाँ पर बताया है कि आर का मान जो है या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा। देखो यहाँ से आर का मान है ना शेषफल, तो ये जो है आपका 0 से बड़ा है। और यहाँ पर जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, और इसको जो है आपका क्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसको ए। ठीक है, तो यहाँ से यही कह रहा है कि आर का मान जो है बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो आपका जो इसका पूरा जो कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड जो थे ना वो जो क्या किए भाज्य और भाजक भागफल में जो है एक एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका दे दिया। अब जो है हम लोग देखते हैं आपका कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आशा है कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और देखो यहां से तो एक तो नया तरीका हमने एचसीएफ बताया था तुम लोग को 2 विधि से। इसमें हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए होंगे कि एचसीएफ पढ़ाते समय कि एचसीएफ जो है आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो भाग विधि आपको बताया था, जिससे मान लो यहाँ पर जो है 16 और 18 का जो है हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, भाग विधि से तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसमें हम लोग भाग कर देंगे 16 से जो है 18 में भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ से 1 बार जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2, इसको हम लोग क्या करते हैं 16 इधर आ जाएगा आपका 8 गुना का 16। ठीक है, तो ये तो तुम लोग को हम बताए ही थे। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला आपका A = B × Q + R। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर देख रहे हो 18 जो है A का काम करे, यानी कि 18 को हम लोग लिख सकते हैं
16 × 1 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 16 × 1 + 2। अब जो है, अब यहाँ पर जो है ये आपका भाज्य हो जाएगा 16, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 2 + 0, ठीक है। यहां से जो आपका जो अंत में आपका कट रहा है 2 से आपका पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको चरण बाय चरण जो है क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। मतलब चरण बाय चरण, यानी कि एक के बाद एक का कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 16 × 1 + 2, ठीक है, 18 को। और 16 को हम लिख सकते हैं 8 × 2 + 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी विभाजन क्रिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म का मतलब हुआ ना आपका कि चरण बाय चरण, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखना। जैसे मान लो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जो है HCF निकालने का एक नया तरीका यूक्लिड जी ने दे दिया। तो यही आपका होता है, जिसको हमने बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है आपका 2 तरह से सवाल आ सकते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से सवाल आएंगे। एक तो आपका कहेगा, यहाँ पर इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, ये आपका 45 और ठीक है 105 का HCF ज्ञात करो, वो भी किसकी सहायता से, यूक्लिड यहाँ पर हो जाएगा यूक्लिड, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म से। मतलब HCF निकालने के लिए क्या कर रहा है, वो किसकी विधि से कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से कर रहा है HCF ज्ञात करने के लिए। तो हम उससे वही क्रिया करेंगे जो HCF हम निकालते हैं भाग विधि द्वारा, उसकी सहायता से हम लोग देखिए, यानी कि आपका 45 से जो है 105 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, 45 × 90, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपका 45 यहाँ पर आ जाएगा, 15 दिए का 45, कट गया कि नहीं। अब इसको जो है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 45 को हम लोग लिख सकते हैं, 45 को नहीं 105 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य और भाजक भागों प्लस शेषफल पर क्या करना है, उसको चरण बाय चरण में क्या करना है, लिख देना है। तो वो आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो 105 को हम लिख सकते हैं, भाजक आपका 45 और प्लस शेषफल आपका 15 हो जाएगा। और जो है 45 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 3 + 0। तो यहाँ पर HCF का हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा आपका, HCF आपका हो जाएगा 15, जिससे अंत में कटता है वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इसको हम लोग केवल चरण बाय चरण लिखते हैं, इसकी हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथ्म को ही बोलते हैं हम लोग, चरण बाय चरण लिखना को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। आशा है कि सबको समझ में आया होगा। तो आगे जो हम लोग 1.1 चालू करेंगे। आज के लिए इतने रहने दीजिए।